शिशुपाल के अत्याचारों का घड़ा भर गया है, भर गया है। अब कृष्ण भगवान की तरह कृष्ण रूपी बन जाओ और कृष्ण भगवान की तरह इनको निकाल दो, इनको खत्म कर दो। 1.5 सालों में, पिछले चुनाव में आपने कौन सी सरकार चुनी थी? कांग्रेस। यहां बैठे कमलनाथ जी, पिछली सरकार में आपने कांग्रेस का पिछले चुनाव में आपने कांग्रेस की सरकार चुनी। फिर क्या हुआ? रिश्वतखोरी हुई और जो आपका आदेश था उसका पालन नहीं किया गया। आज जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ को देखिए, धान खरीद के सबसे ज्यादा पैसे छत्तीसगढ़ में आज मिल रहे हैं। बेरोजगारी सबसे कम कहां है पूरे देश में? छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा वन अधिकार के पट्टे कहां मिले हैं? छत्तीसगढ़ में मिले हैं। आदिवासियों के 60 से ज्यादा वन उपज को समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदती है। पुराना पेंशन कहां लागू है? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटका में। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, पैसा निकाल रहे हैं इसके लिए, क्योंकि हम आपको सर्वोपरि रख रहे हैं। कर्नाटका में मेरी बहनों, बस की यात्राएं पूरे प्रदेश में मुफ्त है बहनों के लिए। 2000 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं बहनों को। 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में अभी आपदा आई, हमने आपकी बात की, आपके मुआवजे की, आपको मुआवजा नहीं मिला। जब बाढ़ आई, जब आपकी फसल खराब हुई, हिमाचल प्रदेश में आपदा है। सबसे बड़ा पैकेज आपदा के लिए, राहत के लिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार दे रही है। राजस्थान में बहनों और भाइयों, हमने बात की कि यहाँ स्थिति क्या है अस्पतालों की। डॉक्टर के पद खाली हैं, नौजवान बच्चे बेरोजगार हैं, जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है वो भी बेरोजगार हैं, लेकिन पद नहीं भरे जा रहे हैं। आपको इलाज के लिए प्राइवेट में कहां कितना खर्च करना पड़ रहा है। और राजस्थान में चिरंजीवी योजना कांग्रेस की सरकार ने निकाली है। आप किसी भी राजस्थानी से पूछिए, 25 लाख तक मुफ्त इलाज हो रहा है, आज के दिन हो रहा है। और ये चुनावी घोषणाएं नहीं है भाई बहनों और भाइयों, ये उनकी नीतियां हैं। ये कांग्रेस की सरकारों की नीतियां इसलिए हैं क्योंकि हमारे लिए आप सर्वोपरि हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। और आज मैं इस मंच पर खड़े होकर आपको कह रही हूं कि कांग्रेस आपके लिए कुछ गारंटी लाई है, और आप ही खुद देखिए कि क्या कांग्रेस के प्रदेशों में इनकी गारंटियां लागू हो रही है कि नहीं। जब आपको ये पता चलेगा, खुद अखबारों में पढ़िए, इंटरनेट पे जाकर देखिए, जहां आपको सुविधा हो वहां पूछिए। जब आपको खुद अपने अनुभव से पता चलेगा कि हाँ, इन्होंने जो वादे किए वाकई पूरे कर रहे हैं, तब आप इन गारंटियों में आप विश्वास करो। और मैं दावे के साथ कह रही हूं आपको कि जहां जहां हमारी सरकार है वहां गारंटीज पूरी हो रही हैं और यहाँ पे मध्य प्रदेश में होंगी। क्या है ये गारंटी? जिस तरह से किसानों के कर्ज हमने पहले माफ किए, उस तरह से हम उस काम को फिर से शुरू करेंगे। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। 200 यूनिट बिजली के लिए जो बिजली का बिल है वो आधा होगा, हाफ होगा। पुरानी पेंशन यहां मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी। आपको गैस सिलेंडर हम 500 रुपए में दिलवाएंगे। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह मिलेगा, आपके खाते में जाएगा मेरी बहनों।
5 हॉर्स पावर सिंचाई की बिजली भी किसानों को मुफ्त मिलेगी। देखिए, आपने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी और मैं यहां खड़े होकर ऐसी कोई बात भी नहीं करना चाहती जो सही नहीं है। दूसरी पार्टियों के बारे में नकारात्मक बातें करना, उल्टी सीधे बातें करना आसान है। अपने काम और अपनी पार्टी, अपनी सरकारों के अनुभव, उनके विवेक, उनके कार्यों के आधार पर बात करना मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों? क्योंकि फिजूल की बात नहीं कर सकती। मैं यहां खड़ी होकर ये नहीं कह सकती कि भाई राजस्थान में चिरंजीवी योजना है, 25 लाख का मुफ्त इलाज है, अगर नहीं होगा तो। क्योंकि आप में विवेक है, आप जान लेंगे कि भाई यहां पे खड़े होकर सब फालतू की बातें करते हैं। तो यहां खड़े होकर मैं सिर्फ वो बातें करना चाहती हूं जो सच्चाई है, जो हमारे अनुभव की बातें हैं और जिन बातों की सच्चाई आप खुद खोज सकते हैं। तो यहां खड़े होकर सबसे बड़ी बात मैं आपसे क्या कहना चाहती हूं कि देखिए, ये देश आपका है, ये देश आपका है, ये प्रदेश आपका है, ये भविष्य आपका है, ये आगे वाली पीढ़ी, ये नई पीढ़ी आपकी है। तो जिम्मेदारी भी आपकी है, कांग्रेस पार्टी भी आपकी है, हम सब भी आपके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको हल्के में मत लीजिए। आपको संविधान ने सबसे बड़ी शक्ति दी है, वो आपकी शक्ति है, जनता की शक्ति है। अब बहुत हो चुका है, आपने बहुत देख लिया है, टीवी में बातें सुन ली हैं, बड़े बड़े इश्तिहार देख लिए हैं, वहां हरियाली है, इश्तिहारों में बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, सब बन रहा है, यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं, रोजगार बन रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही, सब कुछ हो रहा है इश्तिहारों में, लेकिन जमीन पर नहीं हो रहा है। और जब तक आप इसको जमीन पर नहीं उतारेंगे, आप स्पष्ट कर दीजिए हर नेता को कि जब तक ये बातें जमीन पर नहीं उतारेंगे, अपने वादों पर खरे नहीं उतरेंगे, तब तक आपका कीमती वोट उनके पास नहीं जाएगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर आप सोच समझ के अपना वोट देंगे, अगर आप वाकई अपने भविष्य को बनाने के लिए और ऐसी बातों में नहीं पड़ेंगे जिनसे आपके जज्बात जुड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत चालाकी से चुनाव के समय आपके जज्बातों को जोड़ा जाता है। धर्म की बातें होती हैं, जाति की बातें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं कि आपको बुरा लगता है कि भाई अगर हम वोट नहीं देंगे कहीं हमारे धर्म पे आंच ना आ जाए, कहीं हमारी जाति पे आंच ना आ जाए, लेकिन ये आपको गुमराह करने का तरीका है। तो जैसे मैंने कहा, अपनी आंख अर्जुन की तरह निशाने पर रखिए। निशाना आपका भविष्य है, निशाना मध्य प्रदेश का भविष्य है। मेरी बहनों, निशाना आपका भविष्य है, इससे आंख मत हटाओ। और आप जिस दिन चुनाव में वोट डालने जाएंगे, उस दिन याद रखो मेरी बातें, ये वोट आपके लिए जाना चाहिए, आपके मध्य प्रदेश के लिए, आपके भविष्य के लिए और आपके बच्चों को मजबूत बनाने के लिए। और मैं दावे के साथ कहती हूं कि अगर आप इस तरह से सोचेंगे, अगर आप पूरे विवेक से और अपने ही अनुभव से अपना वोट डालेंगे, तो आपका एक एक वोट आज कांग्रेस पार्टी को जाएगा। क्योंकि इस देश को मजबूत बनाने वाली, इस देश को स्वतंत्र बनाने वाली, इस देश को एक रखने वाली, इस देश में विकास लाने वाली एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी।